न पहले हम उलझे थे, न अभी कोई फंसा सकता हम लोगों को। इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। क्या चीज? नहीं, तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी क्या हम लोग एक जिला कोई नागपुर बना दें? नहीं, हम लोग बिल्कुल सावधान है बीजेपी से। हम लोग बहुत सावधान है बीजेपी से। उनकी राय ठीक है, हमें सावधान रहना चाहिए बीजेपी से। अखिलेश जी, एक सवाल ये है कि नेपाल से सटे जितने भी जिले हैं, चाहे बहराइच हो, बलराम हो, सिद्धार्थनगर हो, वहाँ मस्जिद मदरसों को अवैध करके कार्रवाई की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अवैध गतिविधियां हो रही है, मान्यता प्राप्त, जबकि मान्यता देने की 9 साल से प्रक्रिया शुरू हुई है, मान्यता ही नहीं। और फिर दूसरा सवाल एक ये है कि तमाम शहरों में सर सड़क के ऊपर सड़क बनाए जा रहे हैं, सड़क ऊंची हो रही है, डिवाइडर को तोड़ करके फिर ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में लोगों के घरों में पानी भर जा रहा है और उसकी राजस्व का भी बड़ा नुकसान होता है। तो ये सड़क बनाने की कोई प्रक्रिया होती है या ऊंचा करके इसको पहाड़ बना सकते? पहला सवाल बहुत सीरियस है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह का सरकार का व्यवहार है, जो आसमान में तलवार घुमाए उन पे कोई कार्रवाई नहीं, वो जान को मारने की धमकी दें उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं। अगर हम पीड़ित दुखी परिवारों से मिलना चाहें, राजीव लाल सुमन जी हमारे जा रहे थे मिलने, आप मिलने नहीं देना चाहते हो। और जब से कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया है समाजवादियों ने और इंडिया गठबंधन से, और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे वो घबराए हुए हैं। वो अपने समर्थकों को, कट्टर समर्थकों को एकजुट रखने के लिए कभी मदरसों पे कार्रवाई, कभी माइनॉरिटीज पे कार्रवाई, कभी वक्फ बिल लाना, ये जो नफरत की राजनीति वो अपने वोट को संभालने के लिए कर रहे हैं। नक्शा पास है कि नहीं है, ये पुलिस का काम नहीं है। आखिरकार बनने किसने दिया, बन कैसे गया? अगर नक्शा पास नहीं है तो एक व्यवस्था है कि वो नक्शा पास कराएंगे, कंपाउंडिंग है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें चिन्हित किए हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा इलीगल हाउसेस अगर किसी के तो भारतीय जनता पार्टी के इलीगल हाउसेस और इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर किसी ने किया, जमीनें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आप देखिए कि अधिकारी का ईमान देखिए, एक अधिकारी का ईमान कितना अच्छा, हमने तो अखबार में पढ़ा कि उसने अपने नाम पर एक भी फ्लैट नहीं रखा। एक अधिकारी लापता है, अंडरग्राउंड है, वो मुख्यमंत्री आवास में है। तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हुई है, समाजवादियों ने और पीडीए ने कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म की, इसलिए ये जानबूझ करके अन्याय कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि सड़क के ऊपर सड़क, ये भ्रष्टाचार का रास्ता है। ये जो अर्बन प्लानिंग है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके पैसा कमाने के लिए बस सड़क के ऊपर सड़क बना दे रहे हैं। पानी कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि अभी एक पत्रकार वार्ता में एक बड़े चैनल के उसमें मैं गया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक फ्लोटिंग शिखर सम्मेलन करिए। गोरखपुर से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। महीना 2 महीने बाद पानी भर जाएगा, तो उसमें फ्लोटिंग शिखर सम्मेलन बड़ा अच्छा होगा वहां पर। एक भारतीय जनता पार्टी की सोच है जिसकी वजह से वो हमेशा जीती है। मैं बात करूंगी हिंदू मुस्लिम कौम की। मेरे पास कुछ बच्चे आते जो कि अभी से सीख रहे हैं, तो मुझसे सवाल करते कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो मुस्लिम हम पे हावी हो जाएगा, तो इसका क्या रिप्लाई देना चाहेंगे? वो सोच कैसे बदली जाएगी जो एक सोच बन चुकी है?
वो हावी हैं जो ऐंठ के बोल रहे हैं, वो सब पे हावी हैं। इसका कोई जवाब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा चलता है भारतीय जनता पार्टी का। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स का खात्मा हो रहा है। लोग बेरोजगारी पे सवाल पूछ रहे हैं, लोग महंगाई पे सवाल पूछ रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट पे जानना चाहते हैं, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है, तो उनके पास वही कम्युनल रास्ता बचा है, नफरत का रास्ता बचा है। इसीलिए जानबूझ करके प्रोपेगेंडा भी यही करते हैं वो, और लोगों को गुमराह भी यही करते हैं। जो नैनीताल में हो रहा है वो इस सोच की वजह से हो रहा है, जो यहां से सवाल आया था। हिटलर के जमाने में केवल एक प्रोपेगेंडा अधिकारी होता था, मिनिस्टर। ये तो सरकार पूरा झूठा प्रोपेगेंडा करती है, पूरा का पूरा। इस बार पीडीए इनको हवा में उड़ा देगा। अभी तो ये तो बलिया से निकल आए हैं। एक मिनट, ये तो बलिया से भी आए हैं। बलिया भी क्षेत्र पड़ता है इनका। कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ी? 3 कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी बलिया में पड़ती है। आप लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़कर लिखा था कि बलिया में तेल निकला है। याद कीजिए, आप लगातार ये खबरें चला रहे थे कि बलिया से लेकर के इलाहाबाद प्रयागराज तक तेल निकला है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तेल जनता ने निकाल दिया था। हमारे रमाशंकर राजभर जी, राजीव राय जी और सनातन पांडे तीनों लोकसभा में पहुंच गए। सपा विधायक प्रभु अरविंद साहब का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि धर्म के ऊपर मारा तो आतंकवादी से आप मुसलमान के ऊपर मारा तो आतंकवादी। ये कहीं पहले भी किसी ने लिखा था। ये सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। ये जिम्मेदारी सरकार की है। आरक्षण को एक बड़ा नुकसान होने वाला, तमाम जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी आवाज लगातार जैसे बिजली चली जाती है, 27 में सरकार चली जाएगी। ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कितना समझाया आपको। एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने। कोई बिजली का कारखाना लगाओ तो बताइए। आप लोग भी जाते होंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे पूछा करिए आप कि भाई कोयले से बिजली बनाने वाला कोई कारखाना दिल्ली से आपने मेहनत करके लगवाया कि नहीं लगवाया? एक भी बड़ा कारखाना नहीं लगवाया। जो आज उत्तर प्रदेश में बिजली बन रही है, सबसे ज्यादा देन उत्तर प्रदेश की बिजली बनाने में समाजवादियों की है। सबसे ज्यादा सबस्टेशन बनाए, सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें बनाई। ये रख रखाव भी नहीं कर पाए। जो एक योजना दिल्ली सरकार की थी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश उसमें शामिल हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो आपकी कंपनीज थी बिजली विभाग की, वो कंपनीज का घाटा कम किया और सरकार ने बियर किया। सरकार ने अपने बजट से पैसा दिया कंपनियों के फाइनेंशियल उसको ठीक करने के लिए, और ये सरकार आई, पूरा विभाग खा गई, लोग घाटे में पहुंच गया। तो ये छड्डी नहीं और क्या करेंगे, बेचेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन जानबूझ कर रहे हैं, और आने वाले समय में जातीय जनगणना के बाद ये बात उठेगी कि प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण होना चाहिए।